बोलता राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की स्वायत्त शासी संस्था नेहरू युवा केंद्र सीकर एवं बोलता राजस्थान नेहरू युवा मंडल जाजोद के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। सरस्वती शिक्षण संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस प्रतियोगिता में कौसर खान ने प्रथम, मुस्कान ने द्वितीय और अमन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य वक्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोद के प्रधानाचार्य राजूराम वर्मा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके सिद्धांतों को अपनाने पर जोर दिया। अध्यक्षता करते हुए लालाराम डोटासरा ने कहा कि युवा की कोई उम्र नहीं होती, जिसमें ऊर्जा है वही युवा है। उम्र से कभी कोई युवा और बुजुर्ग नहीं होता। मुख्य अतिथि मोहम्मद अली खां मोमिनपुरा ने भी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर मंडल के संरक्षक राजू पिलानिया, कोषाध्यक्ष शुभम पिलानिया, अयूब खां, चांद खां, सोहनलाल सेवदा, सोहनलाल बिजारनिया, ओम प्रकाश थालोड़ सहित कई लोग मौजूद थे। निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगे? तो स्वामी जी ने ये कहा कि आप कुछ भी करो, अपना पूरा दिमाग उसी में लगा दो। असंभव कुछ नहीं है, अपना पूरा दिमाग उसी में लगा दो जो आप कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान उसी में लगा दो। जैसे कि वो निशाना लगा रहे थे, तो अपना पूरा ध्यान उस चीज पे लगाओ कि वो किस चीज पे निशाना लगा रहे थे। इसी प्रकार आप अपनी जिंदगी में कभी असफल नहीं होगे। और उनकी जिंदगी का दूसरा प्रसंग था, प्रेरक प्रसंग था कि मुसीबत से डरो मत, उसका सामना करो। जैसे कि स्वामी विवेकानंद एक बार बनारस में माँ दुर्गा के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तभी बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। स्वामी विवेकानंद जी से प्रसाद छीनने लगे, उनके नजदीक आने लगे, उन्हें डराने भी लगे। स्वामी विवेकानंद उनसे भयभीत हुए और वहां से दौड़ने लगे। तभी पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें देखा और उन्हें रोका और कहा, भागो मत, उसका सामना करो और देखो क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की ये कहते ही स्वामी जी पलट गए और उनकी ओर बढ़ने लगे और उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उनके पलटते ही वो सारे बंदर भाग गए। इसी प्रकार उन्हें इस चीज से, इस घटना से यह साहस मिलता है, यह सीख मिलती है कि कभी जिंदगी में अगर कोई भी समस्या आए तो उससे डर के भागो मत, उसका सामना करो, पलटो और देखो वो डर खुद डर के भाग जाएगा, वो घटना खुद डर के भाग जाएगी जिससे आप डर रहे थे। और उनके तीसरा प्रेरक प्रसंग था कि अपनी माँ दुनिया में सबसे बड़ी होती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं। जैसे कि स्वामी जी बैठे थे, तभी उनके पास एक जिज्ञासु आया और उसने पूछा कि स्वामी जी, दुनिया में माँ को सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट है वो क्यों दी गई है? तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि 5 सेर वजन का एक पत्थर लाओ। स्वामी जी के अनुसार वह 5 सेर का एक पत्थर लाया और उसने स्वामी जी ने कहा, इस पत्थर को एक कपड़े से लपेटकर अपने पेट पर लगाओ और 24 घंटे बाद फिर मेरे पास आना। वो आदमी स्वामी जी के आदेश अनुसार घर गया और उसने सारा काम किया। उस 5 सेर वजन जो पत्थर ले रखा था उसके साथ पूरा दिन काम किया। उसको हर एक क्षण परेशानी हो रही थी, उसे कष्ट हो रहा था। फिर वो शाम को स्वामी जी के पास गया और कहा कि स्वामी जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इतना कष्ट नहीं कर सकता, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं इसको और देर बांधे नहीं रख सकता। तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम कुछ घंटे इसे लेकर घर का काम नहीं कर सकते, इस 5 सेर पत्थर, इस 5 सेर के वजन से तुम कुछ देर काम नहीं कर सकते। सोचो उस माँ का जो पूरे 9 महीने अपने शिशु को अपने पेट में पालती है। इसीलिए माँ को सबसे बड़ा दर्जा दुनिया में दिया गया है। मैं उनके कुछ लाइनों के साथ अपने भाषण का अंत करना चाहती हूँ कि उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। स्टाफ और प्यारे बच्चों, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। और
मैं ये चाहता हूँ कि हर स्कूल में ही ऐसे ही एक्टिविटीज होती रहे, तो इसमें बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ता है और आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में से हमारे यहाँ से जो गवर्नमेंट नौकरियां है, IPS है, IAS है, निकले। और हमारी यही दुआ है बच्चों से कि अपना मन लगाकर पढ़े और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।